हाय एवरीवन। तो दिक्कत ऐसा हुआ है कि मैंने 2 बार लेक्चर रिकॉर्ड करा है बैक प्रोपगेशन का, और दोनों बार ही स्क्रीन स्टक हो गई है। ओबीएस स्टूडियो में कुछ ना कुछ तो एरर है यहाँ पर, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बट अच्छी बात यह है कि 2 घंटे से मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और दोनों बार ही नहीं हुआ है। अच्छी बात यह है कि मैंने नोट्स लिख लिए हैं, तो आपको समझाने में आसानी रहेगी। ठीक है। और कोड भी मैंने लिख लिया है, तो आपको बताने में चीज़ें आसानी रहेगी इस लेक्चर की। ठीक है। मैंने पहले रिकॉर्ड करा पूरा लिख के, दूसरी बार करा कि चलो मैंने फिक्स कर दिया इशू। बट एक्चुअली नहीं हो पाया था, तो मेरा आज लगभग सभी टाइम सारा टाइम इसी में लग गया। और मैं बीच बीच में ओबीएस स्टूडियो पे चेक करता रहूँगा कि कहीं ये दिक्कत तो नहीं कर रहा है फिर से। ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं। ओके, अब तक तो सही चल रहा है। ये स्क्रीन स्टक हो गई थी। सॉरी, मेरा माइक कहाँ गया? ये रहा, सॉरी। हाँ। तो हमें आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है? हमें आज के लेक्चर में बैकवर्ड प्रोपगेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं हम लोग, कि बैकवर्ड प्रोपगेशन क्या होता है। अगर आप पिछला लेक्चर देख के आए हैं तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए थे फॉरवर्ड पास के। ठीक है। एक में तो हम सिंपल ए टाइम्स बी प्लस सी कर रहे थे। दूसरा एग्जाम्पल ये वाला था जो मैंने लिखा था। ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ई मिलेगा, फिर उसमें सी जोड़ देंगे, फिर डी और एफ को मल्टीप्लाई करेंगे और एल मिल जाएगा। बैकवर्ड प्रोपगेशन किसने बनाया है? जॉफरी हिंटन का एक पेपर आया था 1986 में, उसके साथ शायद 2 जने और थे, आप नाम चेक कर सकते हैं जाके। उन्होंने ये वाला एल्गोरिदम लिखा था। ठीक है। तो हम एक्चुअली करते क्या हैं? एज्यूम करो कि ये कुछ न्यूरल नेटवर्क के पैरामीटर्स या कुछ वेट्स हैं। ठीक है। तो आपने कुछ मल्टीप्लिकेशन समेशन करा और आपके पास एक लॉस आ गया। तो लॉस आप मान लो कि कुछ प्रेडिक्शंस जो हमारे ओरिजिनल थे और एक्चुअल जो वैल्यू थी उसके बीच में कुछ कुछ तो हमने करा, और हमारे पास कैपिटल एल की वैल्यू आ गई। अब हम चाहते हैं कि ये जो कैपिटल एल है मेरा टेंडिंग टुवर्ड जीरो हो। ठीक है। नेगेटिव हो तब भी जीरो की तरफ जाए, अगर पॉजिटिव है तो भी जीरो की तरफ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें डी और एफ सी ई ए बी को कुछ ऐसी वैल्यूज रखनी है कि सच डैट मेरा लॉस जो है वो जीरो है। ठीक है। तो डी एफ सी ई बी ए इन सबको कैसे अपडेट करूं मैं सच डैट की लॉस मेरा जीरो है? यही चीज़ हमें बैक प्रोपगेशन बताता है कि कैसे हम करते हैं। फॉरवर्ड पास में तो आपने देखा होगा कि हम कैपिटल एल तक पहुंचे। बैकवर्ड पास में क्या होता है? मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि अगर मेरे पास कभी डी डॉट ग्रैड लिखा हुआ है अगर, ठीक है, तो इसका मतलब होता है डी एल बाई डी डी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डी, कि अगर डी में ज़रा सा चेंज करेंगे, डी को डी प्लस एच कर देंगे ज़रा सा, तो हाउ डज माई एल चेंजेस। ठीक है। ये है ओवरऑल हमारा फंडा यहाँ पर चीज़ों को समझने का। अब ऐसा क्यों कहा? अगर आपने लेक्चर 2 और लेक्चर 3 को देखा है अच्छे तरीके से तो आप ये बात समझते होंगे। मैंने कहा था कि आपके पास डी पता है, आपको आपको डी डॉट ग्रेडियंट पता होगा। ठीक है। ग्रेडियंट क्या? डी एल बाय डी डी। अब ये या जीरो से बड़ा हो सकता है या जीरो से छोटा हो सकता है। अब और जो हमारा कैपिटल एल आया है वो भी जीरो से बड़ा हो सकता है या कैपिटल एल जीरो से छोटा हो सकता है। एज्यूम करो करंटली कैपिटल एल जीरो से छोटा है, डी जीरो से बड़ा है, कैपिटल एल जीरो से छोटा है, और डी एल बाई डी डी करंटली जो है आप एज्यूम करो कि जीरो से बड़ा है। तो ये चीज़ें एज्यूम कर ली आपने। तो आपने कहा एल जो है मेरा नेगेटिव है, मैं नेगेटिव को जीरो की तरफ कैसे लेके जाऊंगा? अगर करंटली मैं डी प्लस एच करूंगा या डी माइनस एच करने पर मैं टुवर्ड जीरो जाऊंगा। बताओ कैसे पता चलेगा? मैंने कहा कि ग्रेडियंट पॉजिटिव है। ग्रेडियंट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि अगर डी को जरा सा मैं बढ़ाऊंगा तो कैपिटल एल की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है। अब कैपिटल एल नेगेटिव है तो नेगेटिव से वो पॉजिटिव पे जाएगा अगर मैं क्या करूंगा? डी की वैल्यू को बढ़ाऊंगा। तो मैं यहाँ पर डी प्लस एच कर दूंगा। अगर आपको ग्राफ से समझना है तो आप ग्राफ से भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये मेरा एक तरीके का ग्राफ हो गया जहाँ पर लॉस मेरा नेगेटिव में है, आपने एज्यूम करा है। ये मेरा जो है करंटली डी मान लो, फिर डी प्लस एच जब आपने करा तो आपका क्या हो गया? लॉस की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव होगी तो टुवर्ड्स जीरो जाएगी, सबसे कम इतनी हो सकती है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे डी एल बाई डी डी जो है जीरो से बड़ा मिलता है तो मैं डी की वैल्यू को प्लस एच कर दूंगा। राइट। अगर मुझे यहाँ पर डी एल बाई डी डी नेगेटिव मिलता है तो मैं डी की वैल्यू को थोड़ा सा घटा दूंगा ताकि मैं जो है किसकी तरफ जा सकूँ? जीरो की तरफ जा सकूँ। ठीक है। तो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अल्टीमेटली हर जगह ग्रेडियंट्स को निकालना पड़ेगा। आप हर स्टेप पर यही चीज़ करना चाहेंगे। क्यों भाई? क्या मैं सेम चीज़ यहाँ पर भी करना चाहूँगा कि ग्रेडियंट डी का निकाला, एफ का निकाला, सी का निकाला, ई का निकाला, बी का निकाला, ए का निकाला। तो डी एल बाई डी ए अगर जीरो से बड़ा है और ए मेरा जीरो से बड़ा है, लॉस मेरा जीरो से छोटा है, तो अगर मैं ए को ज़रा सा आगे बढ़ाऊंगा तो लॉस मेरा टुवर्ड जीरो जाएगा। अगर डी एल बाय डी ए यहाँ पर जीरो से छोटा आ जाता, ग्रेडियंट जीरो से छोटा आता, और ए मेरा जीरो से बड़ा था पहले से और एल जीरो से छोटा था, तो मैं
ए को ए माइनस एच करता है, तो मतलब जो मेरा न्यूरल नेटवर्क का जो वेट था उसको मैं अगर कम करूँगा और ग्रेडियंट ए को वेट मान लो यहाँ पर, तो इसका मतलब मैं ए को घटाऊंगा अगर, एज्यूमिंग कि ए डॉट ग्रेड लेस देन जीरो है, तो मेरा एल जो है टुवर्ड्स पॉजिटिव जाएगा। अगर ए डॉट ग्रेड जीरो से बड़ा होता तो ए को ज़रा सा बढ़ाता तो तब ये पॉजिटिव की तरफ जाता। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये हमने सब कुछ पहले ही डिस्कस करा हुआ है। तो अल्टीमेटली स्टेप वन क्या है हमारा, कि हमें ग्रेडियंट निकालना है यहाँ पर हर एक ऑपरेशन का। ठीक है, अभी करंटली जो ये हो रहे हैं तो ये कुछ कुछ ऐसी चीज़ के लिए कर रहे हैं कि भाई ए टाइम्स बी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, प्लस में सी कर रहे हैं हम लोग, जो ये आउटपुट आता है ये इसका इनपुट बनता है, फिर हम यहाँ पर जो है एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरी चीज़ को, तो हमारे पास कैपिटल आ रहा है। आगे आने लेक्चर में हम जो है एक और एग्जांपल बैकवर्ड प्रोपोगेशन का समझना चाहेंगे। आज के इस एग्जांपल में हम क्या समझना चाहेंगे, आप अगर इस पे देखो तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये पर्टिकुलर ग्राफ है, ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर ग्रेडियंट निकाले थे, मैं इनको जो है ज़ीरो कर देता हूँ, 0.0 कर दो, और डी डॉट ग्रेडियंट को 0.0 कर दो, और एफ डॉट ग्रेडियंट को भी 0.0 कर दो, क्योंकि ये रीस्टार्ट हमारा है इसलिए ये ऐसा कह रहा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कि ए और बी को मल्टीप्लाई करके ई बनता है, ई और सी को सम करके डी बनता है, डी और एफ को मल्टीप्लाई करके क्या बनता है, कैपिटल एल बनता है। ठीक है, अब तक तो स्क्रीन नहीं अटकी, अब पिछली बार तो अटक गई थी यहाँ तक। अच्छा, जब इतनी चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं तो हम क्या चाहेंगे कि हम सबका ग्रेडियंट निकालें। अगर आप मेरी स्क्रीन देखोगे तो आपको इस चीज़ का समझ में आएगा, तो क्या मैं एल का भी ग्रेडियंट निकाल दूँ। ठीक है, अच्छा, आप एल का ग्रेडियंट क्यों निकाला और एल का ग्रेडियंट क्या होगा। जो हमारा आउटपुट होता है उसका ग्रेडियंट आमतौर पे, मतलब जो लॉस होता है उसका ग्रेडियंट वन होता है। क्यों, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि एल डॉट ग्रेड क्या होगा, हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एल, तो स्लोप हमेशा वन होगा, वाई इक्वल टू एक्स का स्लोप हमेशा जो है क्या होता है, वन होता है, कि वाई बाई एक्स सेम होते हैं तो वन आ जाता है कट के। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एल का जो ग्रेडियंट है वो मेरा वन है। क्या यहाँ तक ये चीज़ समझ में आएगी, ग्रेडियंट क्यों निकालना है। ग्रेडियंट इसलिए निकालना है ताकि हमारे पास जो गिवन पैरामीटर्स है उनको हम बढ़ा घटा सकें ग्रेडियंट के हिसाब से। ठीक है, उसमें लर्निंग रेट वगैरह आ जाता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ताकि लॉस हमारा जीरो की तरफ जाए और न्यूरल नेटवर्क जो है हमारा प्रेडिक्शन अच्छे से कर पाए। ओके, तो यहाँ तक हमें जो है चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क ये है कि हर एक का ग्रेडियंट हम निकालने की कोशिश करेंगे तीन मेथड से। पहला मेथड जो है वो ये है कि हम नॉर्मल जो डेफिनेशन होती है स्लोप की उसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच, फिर हम कैलकुलस से निकालेंगे, फिर हम कोड से निकालेंगे। ठीक है, तो इन तीनों मेथड की मदद से जो है हम पूरा का पूरा ये चीज़ को निकालेंगे हर एक के लिए। जैसे एल डॉट ग्रेड तीनों मेथड से निकाल के देखेंगे कि क्या वेरीफाई हो रहा है कोड में, क्या वेरीफाई हो रहा है डेफिनेशन से, क्या वेरीफाई हो रहा है कैलकुलस से। फिर इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, इसको, 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 इसको। ठीक है, तो ये हमारा मैनुअल बैकवर्ड पास कहलाता है। क्या कहलाता है, मैनुअल बैकवर्ड पास, जहाँ पर आप ग्रेडियंट को कैलकुलेट करते हो। उसके बाद जब आप ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लोगे हर एक एलिमेंट का, उसके बाद आप ए बी ई सी डी एफ इनके ये जो वैल्यूज़ हैं, इनका जो डेटा है, इनको आप बढ़ाओगे या घटाओगे सच डैट कि लॉस आपका मिनिमम हो जाए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। ठीक है, अच्छा, पहली चीज़ शुरू करने से पहले जो मैं समझना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने आपको पिछली क्लास में ग्रेडियंट क्लास, अच्छा अभी क्या होता है, अभी क्या होता है जब आप एक ये वाली चीज़ देखते हो ए, तो इस ए के अंदर क्या है, या फिर आप ई कह दो, अगर आप एक वैल्यू ऑब्जेक्ट देखते हो तो ये जो वैल्यू ऑब्जेक्ट है इसके अंदर होता है आपका डेटा। क्या डेटा है, ठीक है, इसके अंदर होता है आपका लेबल, लेबल क्या है, ई है इसका लेबल। ये कौन से ऑपरेशन से बना है, मल्टीप्लाई से बना हूँ। ठीक है, और मैं प्रीवियसली किस किस से बना था, मैं ए और बी से प्रीवियसली बना था, मैं ए और बी से प्रीवियसली बना था। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है, कोई डाउट, कुछ दिक्कत नहीं। ओके, तो जब यहाँ तक चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं तो अब हमारा टास्क रहता है कि अच्छा बी अगर है बी डॉट ग्रेड तो डी एल बाई डी वी, सी डॉट ग्रेड है तो हाउ डज लॉस चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सी। तो हमने ग्रेडियंट को इनिशियली, अब हम एक नया पैरामीटर ला रहे हैं ग्रेडियंट। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो नंबर है, ग्रेडियंट क्या है वो सब दे रखा है, और लेवल क्या है। तो ये हमारा फॉरवर्ड पास है जो हमने पिछली बार लेक्चर में पढ़ा था, ए और बी को मल्टीप्लाई करो, फिर सी से सम करो, फिर सी से सम करो, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करो और एल आ जाएगा उससे आपके पास। हमने कहा था कि इनिशियली सबको ग्रेडियंट को जीरो कर दो। इनिशियली ग्रेडियंट जीरो करने का क्या मतलब होता है, पहले ये समझते हैं कि यार आपने कहा कि जब भी आप एक वैल्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हो, जैसे कि आपने ए बनाया, ठीक है, तो उसके आपने कहा कि ए डॉट ग्रेड को जीरो कर दो। ए डॉट ग्रेड को जीरो करने का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू डी ए इज जीरो। इसका क्या मतलब है कि अगर कभी भी डेरिवेटिव जीरो है तो डेफिनेशन से जाओ, इफ आई चेंज ए टू स्लाइटली टू ए प्लस एच, ठीक है, अगर मैं ए को ए प्लस एच करता हूँ, ए को हल्का सा मूव करता हूँ, तो लॉस डज नॉट चेंज। ठीक है,
तो क्या लॉस चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटपुट। कि आउटपुट कुछ भी है, तो ये आउटपुट फंक्शन जो भी आए, लेट से एक एफ ऑफ एक्स नाम का फंक्शन है, तो आप एक्स को एक्स प्लस एच कर दो, आप एक्स को एक्स माइनस एच कर दो, बट ये एफ ऑफ एक्स ही रहेगा हमेशा। तो मैं यही चाहूँगा जब भी आप एक वैल्यू ऑब्जेक्ट बनाओ वो लॉस पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि यार तुम लॉस को चेंज कर रहे हो तो इसका स्लोप इनिशियली ज़ीरो होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा है, वाई वी सेट ग्रेडियंट इक्वल टू ज़ीरो इनिशियली when slope of a f of x with respect to x is 0 at a certain point, it means on changing x by tiny amount x to x plus h or x to x minus h, f of x remains same. तो आउटपुट हमें सेम रहेगा। एग्जाम्पल, dl by dA is equal to 0, l is not changing on changing a l is not changing on changing a एच, ठीक है, ए प्लस एच या ए माइनस एच। तो यहाँ समझ में आया कि कोड के अंदर ग्रेडियंट जीरो क्यों रखा गया इनिशियली। ग्रेडियंट जीरो का मतलब है कि लॉस के रिस्पेक्ट में तुम चीज़ें चेंज नहीं होंगी ज़रा सा बढ़ाने पे और करने पे। अब हमारा मोटिव क्या है? अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि मुझे एल का ग्रेडियंट निकालना है, डी का निकालना है, एफ का निकालना है बैकवर्ड पास करते हुए, सी का निकालना है, ई का, ए का और बी का। तो मैंने कहा कि हर एक एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हम तीनों मेथड से स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे। तो मेरी स्क्रीन पर अगर ध्यान से देखोगे तो हमें ये दिखाई देगा कि एल डॉट ग्रैड, दिस एल डॉट ग्रैड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दे रखा है। इसका क्या मतलब, हम पहले ग्रेडियंट एल का निकालना चाहते हैं, मतलब हम डी एल बाय डी एल को निकालना चाहते हैं। तो स्लोप का पहले मेथड से क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन पहले मेथड से हम समझना चाहेंगे। तो अगर आपके पास स्लोप का फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच, थोड़ा सा इनपुट बढ़ाने पर क्या वैल्यू आई, पुराना क्या था डिवाइड बाय एच कर दिया। तो फंक्शन एफ ऑफ, मैंने कहा था कि ये वाई इक्वल टू एक्स है, हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एल। तो एल से एल प्लस एच हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कैपिटल एल करा, डिवाइड करा एच से, एल से एल मर गया, एच से एच मर गया, तो मेरे पास वन आ गया। तो क्या मैंने लिखा है यहाँ पर कि मेरा स्लोप क्या है, इक्वल टू वन है। ठीक है, कौन से मेथड से, एनालिटिकल मेथड से। बिल्कुल समझ में आई चीज़, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एल, ठीक है, कैसे चेंज करेगा, बाय वन। क्या मैं ये सेम चीज़ कैलकुलस से कंफर्म कर सकता हूँ? तो हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एल, तो यहाँ पर लिखा है हाउ डज एल चेंजेस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एल। तो क्योंकि डी एल से डी एल कट जाएगा यहाँ पर, तो स्लोप आ जाएगा मेरा डायरेक्टली वन। एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एल इज बाय वन। ग्राफ से विजुअलाइज हम कर सकते हैं। वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ, जितना वाई एक्स से एक्स प्लस एच करोगे उतना वाई प्लस एच होगा, तो स्लोप हमारा वन हो गया। स्लोप का मतलब समझते हो कि आपने एक्स से एक्स प्लस एच करा, तो आउटपुट में कितना टाइम से जो है वो हो गया, है ना। तो उसका ही हम डिवीजन करते हैं ऑब्वियसली, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच, सिंपल। तो स्लोप क्या वन आ गया यहाँ पर भी कैलकुलस की मदद से। अच्छा, तो स्लोप वन आना चाहिए, इसका मतलब एल का जो ग्रेडियंट है वो वन आना चाहिए, इनिशियली जीरो था। तो अब मैंने क्या किया है, ये पिछला वाला कोड सेम है, यहाँ पर देखोगे तो मैंने यहाँ पर क्लास लिखी हुई है। ये फॉरवर्ड पास जो मैंने लेक्चर 6 से लिया है, पिछले लेक्चर से लिया है, कि ए बी है, मल्टीप्लाई करा ई बना दिया, सी आया, ई और सी को जोड़ दिया तो डी बना, मल्टीप्लाई करा एफ में तो एल जो है मेरा बन गया, कैपिटल एल बन गया। इंस्टॉल हमारा ग्राफिक्स नाम की लाइब्रेरी को, ताकि हम विजुअलाइज कर सकें। फिर हमने ड्रॉ करा, तो हमें ये पूरा फॉरवर्ड पास मिल गया कि क्या हो रहा है। अब मैंने क्या किया है, मुझे आपको कोड के माध्यम से दिखाना है कि भाई क्या स्लोप वन ही आ रहा है। तो क्या ये मेरा फॉरवर्ड पास ही हो रहा है, क्या ये पूरा फॉरवर्ड पास है, क्या ये मेरा एफ ऑफ एक्स है? हाँ, तो एल वन आ गया मेरा एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एल में प्रीवियस है ऑपरेशन है, तो मैंने वहाँ का डेटा निकाल लिया ऑब्जेक्ट से। फिर मैंने सिमिलरली क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकाला। यहाँ तक सब कुछ सेम है, ये और ये पूरा सेम है, ठीक है, ये और ये पूरा सेम है। और फिर मैंने कहा कि आप जो है एल को थोड़ा सा बढ़ा दो, अगर एल को थोड़ा सा बढ़ा जाए तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच बन गया। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच इज इक्वल टू वन। मैं रन करके दिखाऊं तो ये आ गया मेरा 0.9999। अगर आप एच को थोड़ा और छोटा करोगे तो ये वन आ जाएगा। तो एल का ग्रेडियंट हो गया मेरा वन। अब आप कहोगे यार तुम मैनुअली सेट कर रहे हो ग्रेडियंट, क्योंकि हम मैनुअली बैक प्रोपोगेशन करने की समझने की कोशिश कर रहे हैं, कोड में हम बाद में आएंगे। हमें पहले कम से कम दो एग्जाम्पल बैक प्रोपोगेशन के मैनुअली समझने चाहिए, तभी हम कोड की तरफ जाएंगे, वरना कोड में कुछ भी समझ हमें नहीं आएगा। तो अगर आप देखते हैं भाई, मैं बीच बीच में देख रहा हूँ कि हाँ सही चल रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं तीसरी बार लेक्चर रिकॉर्ड कर सकूँ। बहुत मेहनत लगती है समझाने में। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर दोबारा ग्राफ को ड्रॉ करके, तो ये मेरा बोल दिया है कि ये एल डॉट ग्रेड इज़ वन। तो जब आप बैकवर्ड पास करें तो आपने एल, हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एल इज़ वन। F, how does L changes with respect to F? How does L changes with respect to D? That is your D dot grad. How does L changes with respect to E? That is your E dot grad. How does L changes with respect to C, फिर A, फिर B?
सबके लिए ग्रेडियंट निकालेंगे। तो पहला स्टेप बैकवर्ड पास का तीनों मेथड से हमने देख लिया है। अब हम एफ पर आते हैं। हमें एफ के रिस्पेक्ट में देखना है कि तीनों मेथड में क्या जो है मेरा आता है। ठीक, किसी को याद हो कि मल्टीप्लाई में क्या होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बताता हूँ। मेरी आईपैड की स्क्रीन देखना। सॉरी, दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ, ये हो गया। अगले पेज पे चलते हैं। मैं अगले पेज पर आता हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे अब डी डॉट ग्रेड जो है निकालना आप सिखा दो। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हम डी डॉट ग्रेड सीख रहे हैं। एक सेकेंड। हाँ, क्या निकालना सीख रहे हैं हम? डी डॉट ग्रेड निकाल रहे हैं। अब आप मेरे आईपैड की स्क्रीन देखना। डी डॉट ग्रेड निकालना चाहते हैं हम लोग, तो इसका मतलब डी एल बाई डी डी निकालना चाहते हैं। और हम ये जानते हैं कैपिटल एल कैसे बना है, डी और एफ को मल्टीप्लाई करने से बना है। पहला मेथड डेफिनेशन से। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है कि स्लोप क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। ठीक है, तो क्या मैं डी टाइम्स एफ को, डी को जरा सा बढ़ाऊंगा तो एल कैसे चेंज होएगा वो जानना चाहता हूँ। तो डी प्लस एच कर दिया यहाँ पर, और ये मल्टीप्लाई कर दिया एफ में, तो माइनस डी टाइम्स एफ डिवाइड बाई एच आ गया यहाँ पर, और ये डी प्लस एच था ब्रैकेट में। क्या ये खुल जाएगा पूरा? हाँ। तो डी को एफ से मल्टीप्लाई करा तो डी टाइम्स एफ, एच को एफ से मल्टीप्लाई करा तो एच टाइम्स एफ, फिर डी, और ये तो ऐसा का ऐसा था तो ये ऐसा का ऐसा रहा, ये यहाँ से यहाँ कट गया, ये यहाँ से यहाँ कट गया, तो मेरे पास एफ बचा। तो इसका मतलब ये है, जब आप स्लोप निकालने लगे, जब आप स्लोप निकालने लगे किसका, जब आप डी का स्लोप निकाल रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। ध्यान से देखो, अब मेरी स्क्रीन देखना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आपने क्या निकालना था, डी डॉट ग्रेड निकालना था। इसका मतलब है आपने लॉस विद रिस्पेक्ट टू डी डी निकालना था। आपके पास एल जो है वो डी टाइम्स एफ है। ठीक है, तो आपका डी डॉट ग्रेड निकल कर आया क्या, एफ आया। इसका मतलब ये है कि अगर एल इज इक्वल टू डी टाइम्स एफ है और आपको लॉस निकालना है डी एल बाई डी डी, तो वो एफ होगा। क्या मैं उल्टा बोल सकता हूँ, जब मुझे लॉस निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एफ, क्या वो डी होगा? ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एफ डॉट ग्रेड दैट इज इक्वल टू योर डी एल बाई डी एफ विच इज इक्वल टू डी। सो एफ डॉट ग्रेड विल बी इक्वल टू टी। मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ, और मैं ये चीज़ प्रूव करके दिखाऊंगा कि ऐसा होता है। आपको इतनी चीज़ें ये मैंने पहले ही बोली है, याद रखनी है। अगर कोई ए टाइम्स बी हो रहा है कोई चीज़ और वो सी बनाता है एज्यूमिंग अलग से, तो जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं उसका दूसरे वाला नंबर आ जाता है। तो डी सी बाई डी ए यहाँ पर बी हो जाएगा, डी सी बाई डी बी यहाँ पर ए हो जाएगा। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है जब हम बैकवर्ड पास कर रहे होते हैं। ये ऑब्जर्वेशन से आई है। प्लस में भी कुछ ऐसा सिमिलर होगा, जब प्लस आएगा हम प्लस देखेंगे। तो क्या आप ये समझिए कि स्लोप जो है मेरा इक्वल टू एफ है, और एफ की वैल्यू जो है मेरी, अगर आप उस कोड में देखेंगे तो माइनस टू के बराबर है। तो स्लोप इज माई माइनस टू। क्या मैं सेम चीज़ कैलकुलस के साथ कर सकता हूँ? तो मैं डी एल बाई डी एफ निकालना चाहता हूँ, एफ डॉट ग्रेड निकालना चाहता हूँ, मतलब मैं सॉरी, मैं डी एल बाई डी डी निकालना चाहता हूँ, मतलब मैं डी डॉट ग्रेड निकालना चाहता हूँ। तो मैंने एल को डी टाइम्स एफ लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू डी डी। तो डी को कांस्टेंट मारा, एफ को चेंज बनाया विद रिस्पेक्ट टू डी डी, एफ को कांस्टेंट रखा, डी को चेंज बनाया विद रिस्पेक्ट टू डी डी। मैं ये बात जानता हूँ कि अगर मैं डी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहा हूँ तो एफ विल बी माई अ कांस्टेंट, और हम जानते हैं कि वो माइनस टू है करंटली। तो कांस्टेंट का चेंज जीरो होता है डी के रिस्पेक्ट में, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। और डी डी बाई डी डी का चेंज हमेशा वन रहेगा, तो ये एफ आ जाएगा। तो स्लोप यहाँ पर भी एफ आया विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलस। क्या मैं ये चीज़ कोड के साथ भी देखना चाहूँगा कि क्या माइनस टू ही आ रहा है, मतलब एफ मतलब माइनस टू। ये हमने एल का देखा, एल का ग्रेडियंट वन आया। अब हम किसका देख रहे हैं, डी का देख रहे हैं। डी का देखा, डी के कोड का ध्यान से देखो, क्या ये सेम टू सेम कोड है? ठीक है, ये क्या है, मेरी फॉरवर्ड पास ही हो रही है। हाँ, मैंने कहा कि यहाँ तक तो मेरी फॉरवर्ड पास और यहाँ तक की मेरी फॉरवर्ड पास सेम है। मैंने कहा कि डी के डेटा को जरा सा बढ़ाओ। ठीक है, एफ ऑफ, ये एफ ऑफ एक्स था पूरा। ठीक है, एल वन में एफ ऑफ एक्स स्टोर हुआ। डी के डेटा को जरा सा बढ़ाया, डी को जरा सा आगे बढ़ाया। ठीक है, जैसे हमने डेफिनेशन में करा था। और फिर ये मेरा एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ गया। माइनस करके डिवाइड करा, नॉर्मलाइज करा, तो मेरे पास आ गया माइनस 1.99, मतलब क्लोज टू माइनस टू। तो विच इज विच बाय विच वी कैन से कि डी डॉट ग्रेड इज इक्वल टू एफ बिकॉज इट इज माइनस टू। मैं रन करता हूँ कोड को, और ये मेरा माइनस टू जो है वो सेट हो गया है। इसको रन करा मैंने, तो डी डॉट ग्रेड इज माइनस टू। क्या एफ डॉट ग्रेड मेरा इक्वल टू फोर होएगा क्या? ठीक है, ये है अगला सवाल। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी मैंने वैसे पहले बता रखी थी, मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप आ जाओ किस चीज़ पर कि व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ एल। तो आप मेरे आईपैड की स्क्रीन देखो। तो मैं एफ डॉट ग्रेड जो है अब निकालना चाहता हूँ।
ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ एल, ठीक है, एल डी टाइम्स एफ होता है। स्लोप क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। तो डी टाइम्स में एफ प्लस एच माइनस डी टाइम्स एफ, ये डी आपका डेरिवेटिव का नहीं है, ये इसका है। तो अब आप एफ प्लस एच कर रहे हो यहाँ पर डी में, ठीक है। आपने इसको ओपन करा तो डी टाइम्स एफ आया प्लस डी एच आया माइनस डी एफ आया डिवाइड बाई एच करा, ये मर गया ये मर गया, तो आपके पास डी बचता है। तो स्लोप फाइनली डी है और ये एनालिटिकली स्लोप जो है मेरा आएगा। ये स्लोप मेरा डी इक्वल टू डी एनालिटिकली आ रहा है। अब उसके बाद मैंने कहा कि डी एल बाय क्या, अच्छा हाँ, अरे भाई फोर डी तो फोर था ना, तो यही चाहिए था मुझे। क्या यही चाहिए था कि डी एल बाई डी एफ, हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एफ इज इक्वल टू दी डी। मैंने प्रॉपर्टी बताई थी मल्टीप्लाई में जो भी आपस में मल्टीप्लाई उससे अपोजिट वाला नंबर जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया जा रहा वो आ जाता है, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज़ बहुत ही आसान और सरल भाषा में। क्या मैं इसको कैलकुलस से भी एनालाइज कर सकता हूँ? तो डी एल बाई डी एफ को मैंने डी बाई डी एफ लिखा, साथ में इसको टी टाइम्स एफ कर दिया, फिर वही चेन मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया, टी को कांस्टेंट रखा। एक सेकंड, मैं स्क्रीन दिखाना भूल गया, मैं कैलकुलस से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज डी एल, हाउ डज डी चेंज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एफ। तो डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एफ, डी में मल्टीप्लाई करा एफ को, डी और एफ को मल्टीप्लाई कर दिया, डी को कांस्टेंट रखा, हाउ डज एफ चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एफ, एफ को कांस्टेंट रखा, हाउ डज डी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एफ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लॉस निकालना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एफ, तो डी एक कांस्टेंट होगा जो कि मेरा 4 है अभी, ठीक है। अगर आप उसमें देखोगे तो डी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एफ कांस्टेंट इज 0, ठीक है। एफ चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एफ इज 1, तो डी बचा, तो स्लोप की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर इक्वल टू डी आ गई कैलकुलस के रिस्पेक्ट में। कोई भी डाउट इस चीज़ को लेके, कोई भी डाउट इस चीज़ को लेके है तो अभी क्लियर कर लो। स्क्रीन रुकी तो नहीं, नहीं रुकी, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पर ये चीज़ को बोल सकता हूँ फिर से, मुझे बताओ, क्या मैं इस चीज़ को फिर से यहाँ पर, मैंने डी के लिए निकाल दिया था, आपके पास -2 आया था, क्या मैं 4 एक्सपेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर? तो एफ के रिस्पेक्ट में क्या मैं 4 एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? यहाँ तक पूरा फॉरवर्ड पास है, एफ ऑफ एक्स है ये, फिर यहाँ तक फिर सब कुछ सेम है, एफ को ज़रा सा आगे बढ़ाने पर एल कैसे चेंज होता है? तो फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ गया, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच फंक्शन में करा, तो मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया यहाँ पर, जो कि मैं एक्सपेक्ट करता था कि 4 ही आना चाहिए, 4 इज़ योर डी। तो अगर मैं फिर से ड्रॉ डॉट करूँ तो मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि अच्छा यार ये 4 है और ये -2 है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ों में अगर कोई भी डाउट है तो क्लैरिफाई कर लो अभी, ठीक है। मैं पिछले 3 घंटे से ये सेम चीज़ बार बार पढ़ा रहा हूँ, 2 बारी तो लेक्चर नहीं चला, पूरा रिकॉर्ड करा था एक एक लाइन लिख के, नहीं हो पाया। अब ये तीसरी बारी मैंने यहाँ तक जो है चीज़ें समझाई थी, ये पिछली बार मुझे समझाने में 45 to 50 मिनट्स लग गए थे। क्यों? क्योंकि मैंने तब लिखा नहीं था, इस बारी मैंने सब कुछ लिखा हुआ था तो मैं फटाफट समझा पाया। तो आपने अब तक लॉस, हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एल इज 1, हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एफ इज 4, हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डी इज -2। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसके बाद, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगले लेक्चर में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ों को बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लिखने में टाइम लगेगा, और मैं थोड़ा थक भी गया हूँ। अ, तो इसलिए मेरी एक स्क्रीन देखो, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा पढ़ के आओ, ताकि मैं अगली क्लास में अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझा पाऊँ, फ्रेशली समझा पाऊँ इस चीज़ को। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि हार्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क इज बैक प्रोपगेशन, हार्ट ऑफ बैक प्रोपगेशन इज इक्वल टू योर चेन रूल इन कैलकुलस। बहुत ही सरल सी चीज़ होती है चेन रूल कैलकुलस का, ठीक है, बट ये एक्चुअली में बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। कहने का मतलब क्या है, आप यहाँ पर ध्यान से देखो, आपने कहा कि मुझे लॉस निकालना है विद रिस्पेक्ट टू डी, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने एल को डी टाइम्स एफ लिखा, आपने एल को डी टाइम्स एफ लिखा, और आपने फिर जो है वैल्यू को बढ़ा के आपने जो है, अच्छा एक चीज़ समझ लो कि जब हम कोड में काम कर रहे होंगे तो कोड में तो ऑब्वियसली देखो कोड में कैलकुलस काम आएगा, ठीक है। जब भी हम लॉस बैकवर्ड पास जब हम कोड में जाके लिखेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे उसको, तो हम कैलकुलस के रिस्पेक्ट में करना चाहेंगे क्योंकि उसमें हमें फॉर्मूलाज मिल जाते हैं, हम डायरेक्टली कल को टैन एच, अच्छा सोचो यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पर टैन एच होता,
ठीक है। tan h होता या फिर कोई भी और दूसरा थर्ड पार्टी फंक्शन होता, सिग्मॉइड होता, नॉर्मलाइजेशन फंक्शन होता, सॉफ्टमैक्स होता, सिग्मॉइड होता, रेल्यू होता, कुछ भी होता। तो उस समय जो है हम ये नहीं चाहते कि हम बैठ के जो है एक एक चीज़ खुद करें, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच करें, तो वो फिजिबल नहीं है और वो अल्टीमेटली एफिशिएंट भी नहीं है। तो अच्छा, अब मुझे सोचो यार कि यार मैंने लॉस विद रिस्पेक्ट टू डी निकालना था कैलकुलस के मेथड से, सोचो तो मैंने एल को डी टाइम्स एफ लिखा, डी का कांस्टेंट रखा, एफ को करा, एफ को कांस्टेंट रखा, डी रखा, तो मुझे जो है डी एल बाई डी डी मिल गया, या फिर कह सकता हूँ कि डी एल बाई डी डी मल्टीप्लाई सिंबल दिख गया, तो डायरेक्टली एफ हो जाएगा मेरा डी एल बाई डी डी। यार अब मुझे एक बात बताओ कि हाउ विल यू कैलकुलेट द लॉस कैपिटल एल, ठीक है, डी एल बाय डी सी या फिर डी एल बाई डी ई कैसे कैलकुलेट करोगे? कैपिटल एल को तो आपने डी टाइम्स एफ लिख दिया था, तो आप कहोगे यार ठीक है डी को सी प्लस सी लिख दूंगा, और अगर मुझे डी एल बाई डी सी निकालना है तो मैं एल को सी की टर्म्स में लिख के कर लूंगा। बट क्या वो फिजिबल मेथड है? अब स्केल ऑफ न्यूरल नेटवर्क सोचो, अभी तो यहाँ पर से दो ही न्यूरॉन है, कल को स्केल अगर सोचेंगे न्यूरल नेटवर्क का तो वो बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। और देखो दो न्यूरॉन भी अगर ये हैं तो उसमें भी एक दो तीन चार 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 ऑपरेशन हो रहे हैं दो न्यूरॉन्स में भी, ठीक है। तो यार इसका मतलब ये वाला तरीका तो सही नहीं है कि एल को उसकी टर्म्स में लिखो, कल को ये एल यहाँ पर है और 1 लाख स्टेप के बाद जो है एज्यूम करो कि एल यहाँ है, 1 लाख स्टेप पीछे जो है मेरा कोई नया नंबर है, वहाँ पर जो है मुझे उसके रिस्पेक्ट में ग्रेडियंट निकालना है। तो क्या मैं एल को ऐसे लिखता जाऊंगा लिखता जाऊंगा लिखता जाऊंगा, इन्वर्स कैलकुलेट करूंगा, tan h वगैरह आ गया तो, या फिर सबका इन्वर्स भी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये चीज़ आती है तगड़ी वाली चेन रूल से। अगर मैं मैथ्स में अपने दोस्त से 2 गुना अच्छा हूँ, ठीक है, अगर मैं अपने दोस्त से मैथमेटिक्स में 2 गुना अच्छा हूँ, मेरा दोस्त जो है अपने किसी थर्ड दोस्त से 4 गुना अच्छा है, ठीक है, तो जो वो थर्ड वाला दोस्त है उसका, वो मेरे से कितना अच्छा होगा मैथ्स में? 8 गुना। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मेरा दोस्त मुझसे 2 गुना अच्छा है मैथ्स में। दोबारा बोलता हूँ, सॉरी, पहले लगता है कुछ ऊपर नीचे बोल दिया। मेरा दोस्त मुझसे 2 गुना अच्छा है मैथ्स में, जो वो मेरा दोस्त है, या फिर यार ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगा, रुको मैं लिख के दिखाता हूँ। इतनी सी चीज़ बताना, इफ ए इज इक्वल टू टू टाइम्स बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स सी, सो इजंट ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स सी? क्या ये सही है? दिस इज द चेन रूल। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बी का पहले से पता है कि वो 4 टाइम्स फास्टर है सी से और ए 2 टाइम्स फास्टर है बी से, तो मैं, अगर मुझे ए इज इक्वल टू 8 टाइम्स सी लिखना है, तो मैं क्या ए इज इक्वल टू यहाँ पर 2 टाइम्स और 4 टाइम्स सी लिख सकता हूँ, राइट? क्या मैं डेरिवेटिव में भी ऐसा कर सकता हूँ कि अगर मुझे डेरिवेटिव पता है लॉस का विद रिस्पेक्ट टू डी डी, टी का हमने अभी निकाला, ठीक है, क्या मुझे ये बात पहले से पता है? हाँ। मैं निकालना क्या चाहता हूँ? मैं डेरिवेटिव निकालना चाहता हूँ लॉस का विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहता हूँ? एज्यूम करो कि सी के रिस्पेक्ट में मैं निकालना चाहता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू सी निकालना चाहता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू सी निकालना चाहता हूँ, तो क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ कि यार डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू डी डी तुम्हें पता था, और तुम्हें अगर डी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी सी पता है, तो क्या तुम मुझे डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू सी बता दोगे? कहने का मतलब, हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सी, ये आपको कैलकुलेट करना है। आपको पहले आपने, आप पीछे की तरफ जा रहे हो, आप एक एक करके पीछे की तरफ जा रहे हो, तो आपने कहा कि मुझे पहले से पता है व्हाट इज डी डॉट ग्रेड, कि हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डी, आपको पहले से पता है। अगर मुझे पता है कि एल कैसे चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू डी, अगर मैं उसमें बस इतना मल्टीप्लाई कर दूं कि डी कैसे चेंज होता है सी के हिसाब से, हाउ डज डी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सी, डी इज इक्वल डी डी बाई डी सी, अगर मैं निकाल लूँ और मुझे डी पहले से पता है सी प्लस ई होता है, तो मैं सेम जो है फॉर्मूला का इस्तेमाल करके डी डी बाई डी सी निकाल लूँ, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि हाउ डज डी एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सी, मतलब डी एल बाई डी सी क्या होता है, ये देखो, दिस इज द चेन रूल। यहाँ तक मैंने बता दिया, इसको कैलकुलेट करेंगे अब अगली क्लास में। मैं चाहता हूँ कि इस पे थोड़ा सा पढ़ो, देखो, समझो कि मैंने क्या बोला। आगे हम इस बैकवर्ड पास को 4 बार करने की कोशिश करेंगे, सी में भी होएगा, ई में भी होएगा, बी और ए में भी होएगा। सोचो कि ए निकालना था, ए डॉट ग्रेड, हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या होगा वो, इज इक्वल टू हाउ डज एल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ई, मतलब ई डॉट ग्रेड क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय हाउ डज ई चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू ए। क्या ये सेम चीज़ है कि मैंने कहा कि ए 2b के बराबर है, बी 4c के बराबर है, तो ए 8c के बराबर होगा? तो मैं इंटरमीडिएट स्टेप में तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर स्टोर कर जा रहा हूँ कि अच्छा ये कल को इसके पीछे होता तो मुझे ए डॉट ग्रेड पता होता, तो ए जो इससे पीछे वाला होगा वो उसको बता देगा कि हाउ डज ए चेंज विद रिस्पेक्ट टू मी, उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो सोचो यार कितना ही बड़ा ग्राफ हो, कितना ही बड़ा ग्राफ हो, मिलियन बिलियंस हो, ट्रिलियंस हो, क्वाड्रिलियंस हो, कितनी हो, अगर मुझे ये लोकल डेरिवेटिव पता है डी ई बाई डी ए, ठीक है, मुझे पूरे ग्राफ से कोई मतलब नहीं है, ज़ूम करो कि ग्राफ बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं, मुझे बस अगर अगले वाले का
पता है कि कैसे चेंज होता है करंट वाले के हिसाब से, तो मैं आराम से ए का ग्रेडियंट निकाल सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज द लोकल डेरिवेटिव, मतलब बाय डेफिनेशन नहीं, बट दिस इज योर लोकल डेरिवेटिव। ठीक है, एंड यू वांट टू फाइंड द ग्लोबल डेरिवेटिव ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू ए, तो उसके लिए तुम्हें पहले से पता है ग्लोबल डेरिवेटिव एल विद रिस्पेक्ट टू ई मल्टीप्लाई कर दो लोकल डेरिवेटिव ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ए। दिस इज कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ बैक प्रोपगेशन, कॉल्ड एज चेन रूल इन कैलकुलस। हम निकाल के देखेंगे तीनों मेथड से, ए बी ई सी। तो अभी हमारे पास बहुत मेहनत का काम है, करते हैं कंटिन्यू अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। आज मैं थक गया हूँ।